तीनों लोगों का राजा, 10 सिरों वाला महाज्ञानी, वीरों का वीर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। यहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को खड़ा कर दिया गया है। 2 साल बाद हो रहे इस रावण दहन से पहले लोगों को कई सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भजन और भांगड़ा भी देखने और सुनने को मिलेंगे। इसके लिए बाहर से कलाकारों को बुलाया गया है। रावण दहन से पहले आतिशबाजी से मोरहाबादी मैदान को रोशन करने की पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाएगा और करीब 4 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस आयोजन में शामिल होंगे। रावण दहन को लेकर मोरहाबादी मैदान में किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या कुछ खास रहेगा, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। बुराई कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसे माफ़ी कभी नहीं मिलती। शायद रावण का चरित्र भी इतिहास में कुछ ऐसा ही है कि एक गलती की वजह से रावण को इतिहास ने कभी माफ़ नहीं किया। और आज विजयादशमी पर हम हर बार की तरह रांची के मोरहाबादी मैदान में जो रावण का पुतला लगाया गया है, शायद इसी बात का प्रतीक है कि एक बार फिर बुराई के प्रतीक रावण को लोग जलते हुए देखेंगे। रावण के साथ साथ यहाँ पर कुंभकर्ण और मेघनाथ के भी यहाँ पर पुतले लगाए गए हैं। रावण का जो पुतला है तकरीबन 70 फीट है, जो कुंभकर्ण का पुतला है 65 और मेघनाथ का पुतला 60 फीट ऊंचा है। हमारे साथ पंजाबी हिंदू बिरादरी के कुछ लोग हैं जो हर साल मोरहाबादी मैदान में इन्हीं लोगों की ओर से आयोजन होता है। सर, एक बार जो बात करें कि रावण का पुतला जो इस बार पिछले साल की तुलना में कितना अलग होगा? इस बार पिछले बार हम लोग को 65 फुट का था, 2 साल बंद ये कोरोना चलते हम लोग नहीं कर सके, इसलिए हम लोग 70 फुट का रावण बनाए हैं। कुंभकर्ण 65 फुट का और मेघनाथ 60 फुट का, तीनों में 5-5 फुट की वृद्धि हुई है। सर, रावण का जब पुतला जलता है तो ढेर सारे पटाखे की आवाज़ आती है अंदर से, तो पटाखे इस बार कितने भरे गए हैं? रावण के अंदर है 275 पटाखे, कुंभकर्ण में 200 और मेघनाथ में 150 पटाखे हैं और लंका में 100 है। तो जब सब ये जलेंगे तो लोगों को किस तरह की आतिशबाजी नजर आएगी? कुछ आतिशबाजी देखिए, हम लोग सामने में जमीनी आतिशबाजी होगी जो बंगाल से आ रहे हैं, कारीगर आए हैं, वो काम कर रहे हैं, बंगाल का होगा। और आकाशीय आतिशबाजी वो हम लोग अपना पंजाबी हिंदू बाजी खुद कर रहे हैं, टेट से मिल के कर रहे हैं। वो आतिशबाजी देखने लायक होगा इस बार। अच्छा, कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा? 3 बजे से 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होने का है और मुख्यमंत्री का 4 साढ़े 4 आगमन का है। जब मुख्यमंत्री आएंगे तो आगे के रूपरेखा और जो जमीनी आतिशबाजी और जो आकाशीय आतिशबाजी है उसके बाद ये होगा। भांगड़ा की एक स्पेशल टीम आ रही है जमशेदपुर से, जो कि इस बार परफॉर्म करने जा रही है। यानी आतिशबाजी के साथ साथ लोगों को भांगड़ा भी देखने को मिलेगा। कुछ और आकर्षण सर जो आप बताना चाहें? आकर्षण का बाकी तो इन्होंने सब बता दिया है। एक बेगूसराय से भजन मंडली है जो आ चुकी है, और झारखंड का जो ट्रेडिशनल नृत्य है आपका छऊ पाइका वो भी है, और उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। प्रोफेसर कमल बोस की टीम है, वो भी अपना परफॉर्म करेंगे। तो समझने का समीकरण कुछ ऐसा है कि जब बुराई का रावण जलेगा तो उससे पहले झारखंड की संस्कृति भी आपको दिखलाई जाएगी, भजन मंडली होगी, साथ में आपको आतिशबाजी भी दिखलाई जाएगी। तमाम चीज़ें ये बताने के लिए है, वर्तमान और भविष्य को ये बताने के लिए है कि बुराई को कभी माफ़ी नहीं मिलती। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में इस बार रावण दहन को आकर्षक बनाने की तैयारियां जोरों पर है। रावण के पुतले से थोड़ी ही दूरी पर सोने की लंका बनाई गई है। सोने के सामान सुनहरे रंग की नजर आने वाली यह लंका रावण दहन से पहले जलती हुई नजर आएगी। इस लंका में भी पटाखे भरे गए हैं ताकि रोशनी के साथ साथ आतिशबाजी का भी आनंद लोग उठा सके। सोने की लंका से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण तो बाद में जलेगा, लेकिन रावण के जलने से पहले जलेगी तो सोने की लंका। जी हाँ, पुतले के बगल में सोने की लंका बनाई गई है और ये लंका को ऐसा रूप दिया जा रहा है कि शाम के वक्त बिल्कुल ये सुनहला नजर आएगा, बिल्कुल सोने की लंका नजर आएगी और इसे जलाएंगे हनुमान जी। क्या कंसेप्ट है इसके पीछे में? सोने की लंका, हनुमान जी ने सोने की लंका जलाई थी, ये रामायण में है और ये सबको विदित है। ये तो ये उसी प्रारूप में पहले हम लोग जो रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले आप देख रहे हैं खड़े हुए हैं, तो हम लोग इसीलिए सोने की लंका का भी निर्माण करते हैं। वो सोने की लंका की जो हम लोग 20 बाई 20 फीट की होती थी, वो इस बार हम लोगों ने 30 बाई 30 फीट की बनाई है,
जिस तरह आपके सोने की लंका में क्या खासियत हुई, क्या बम पटाखे यहाँ भी? बिल्कुल सोने की लंका में बम पटाखे भी लगेंगे और 100 के ऊपर की संख्या में लगेंगे। और जब ये जलेगी धू धू कर कर हनुमान जी जब इसको जलाएंगे तो वो देखने का एक नज़ारा होगा, वो एक दृश्य होगा। सब कुछ एक प्रतीक है और प्रतीक हमें एक तरीके से ये एहसास दिलाती है कि कैसे अच्छाई को समाज में कायम रहना है। हम आपको सोने की लंका के भीतर दिखलाते हैं कि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 30 बाई 30 का ये सोने की लंका बनाई गई है। इसके अंदर में पुआल भरे जाएंगे, पटाखे भरे जाएंगे और इतने सारे पटाखे होंगे कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हनुमान जी आकर इस सोने की लंका को जलाएंगे तो रावण का जैसे मनोबल गिरता है, खुद अपनी आंखों के सामने जब वो लंका को जलते हुए देखता है तो मनोबल गिरता है और उसे अपने खुद के भी खत्म होने का पहली बार एहसास होता है। और इस सोने की लंका के जलने के बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रामगढ़ के सीसीएल रजरप्पा प्रोजेक्ट में इस बार रावण दहन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 60 फीट के रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी पुतला बनाया गया है। यहां का रावण दहन काफी विख्यात है और आतिशबाजी को देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। रावण दहन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रामगढ़ की विधायक ममता देवी हैं। वहीं आयोजन समिति के सदस्य बारिश के बीच रावण दहन और आतिशबाजी की अंतिम तैयारी में लगे हुए हैं। आज शाम में 6 बजे से शुरुआत होके 8 बजे तक रावण दहन का कार्यक्रम कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसमें माननीय विधायक ममता देवी मुख्य अतिथि हैं। वहीं गुमला में भी रावण दहन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में विजय मेला रावण दहन समिति की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि पिछले 3 दिनों से मौसम के करवट लेने की वजह से रुक रुक कर बारिश जरूर हो रही है, जिससे लोगों में संशय की स्थिति है। कोविड के 2 साल बाद जिले में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसे देखने हजारों की संख्या में लोगों के जुटने की संभावना जाहिर की जा रही है। यहां उड़ीसा के कारीगरों ने पुतला निर्माण किया है। तय समय के मुताबिक शाम 6 बजे से आतिशबाजी की जाएगी, वहीं शाम 7 बजे रावण दहन किया जाएगा। गुमला में रावण दहन को लेकर के लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। अभी हम इस वक्त मौजूद है परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में। यहाँ पर हर वर्ष लगातार रावण दहन का आयोजन किया जा सकता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तैयारियां। और रावण दहन समिति के जो लोग हैं वो काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं रावण दहन सफल कराने को लेकर के। हालांकि बारिश है जो ज़रूर खलल डाल सकती है इस बार रावण दहन में। कि क्या तैयारी है? अभी रावण का पुतला बन गया है, तैयारी हो रहा है। रावण का करीब आधा पूरा काम हो ही चला है। करीब लगता है घंटा 2 घंटा 4 घंटा में तैयारी हो जाएगा। उसके बाद शाम को आतिशबाजी का रहेगा। उड़ीसा के कारीगर द्वारा आतिशबाजी का कार्यक्रम अच्छा ढंग से होता है। 2 घंटा आतिशबाजी होता है यहाँ फिर कितना बजे रावण दहन 7 बजे होता है। उपायुक्त महोदय के द्वारा रावण का किया जाता है। बारिश होगी तो जो मैंने इसके लिए तो बहुत दिक्कत का बात है। और बारिश होने के चलते हम लोग अच्छी तरह से प्रोग्राम भी हमारा लगता है इस बार बारिश के कारण नहीं हो पा रहा है। और करीब हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि हम लोग शाम तक ये सारी पूरी तैयारी पूरी कंप्लीट कर लेंगे और समय से सारा आयोजन किया जाएगा। बहुत उमंग के साथ लोग आते हैं। इस बार थोड़ा बारिश हम लोग को परेशानी में डाला हुआ है कि हम लोग तो तैयारी अपने तरफ से किए ही हुए हैं, क्योंकि आतिशबाजी हम लोग का सबसे मुख्य मुद्दा रहता है कि आतिशबाजी जो देखने आते हैं उसके साथ साथ पुतला तो हमारा जलता ही है। तो तैयारी हम लोग अपने हिसाब से की है। अगर बारिश आता है तो थोड़ा सा खलल तो पैदा हो जाएगी, लेकिन हम लोग अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाएं। लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि बारिश का जो मौसम है, बारिश को लेकर के लोगों में सेंस की स्थिति बनी हुई है कि अगर बारिश होती है तो रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो किसी प्रकार इनके द्वारा संपन्न कराया जाएगा। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18, गुमला। और लोहरदगा में भी दशहरा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बक्सी डीपा मैदान में 2 साल बाद इस बार रावण दहन कार्यक्रम होगा। रावण दहन के लिए रावण का 50 फीट ऊंचा भव्य पुतला बनाया गया है। सुबह से ही केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के लोग रावण दहन की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आकाश साहू ने। लोहरदगा जिले में कोरोना काल के 2 साल के बाद दशहरा पर्व मनाई जा रही है। इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हम मेला स्थल में है और मेला स्थल में भव्य रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला का निर्माण किया जा रहा है, जो कि रावण का जो पुतला रावण दहन के लिए बनाया गया है वो 50 फीट का है। मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला 45 फीट का है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति द्वारा इसका निर्माण किया गया है और आप देख सकते हैं निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। चूँकि आज शाम को मेला लगने वाला है और मेला में
रावण दहन का जो कार्यक्रम होगा वो भव्य तरीके से होगा। चूँकि 2 साल के बाद, कोरोना के बाद इस तरह से पर्व यहाँ मनाया जा रहा है और लोगों में भी इसका काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रावण दहन के लिए तैयारियां जोरों से चल रही है। यहाँ के लोग हैं, इस बार का जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो किस तरह से होगा और किस तरह से भव्य रूप लेगा। चूँकि 2 साल के बाद इस मेले का आयोजन यहाँ पे हुआ है, तो सुबह से ही काफ़ी लोग आना जाना कर रहे हैं, देखा जा रहा है, और काफ़ी उत्साह है लोगों के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये मेला बहुत बड़े पैमाने पर लगना है और काफ़ी लोग धूमधाम से यहाँ पे दशहरा और रावण दहन का आनंद उठाने के लिए आने वाले हैं। तो 2 साल के बाद, जब कोरोना काल के 2 साल के बाद मेला का आयोजन किया जा रहा है, तो लोगों में भी काफ़ी उत्साह है और धूमधाम से मनाने की इसकी तैयारी केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति द्वारा कर ली गई है। और मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ की आतिशबाजी होगी और लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। चूँकि दशहरा का जो पर्व है बुराई पर अच्छाई की जीत को प्रदर्शित करता है और लोगों को ये सीख देता है कि कभी भी सत्य कमज़ोर हो सकता है लेकिन कभी भी पराजय नहीं हो सकता है। न्यूज़ 18, आकाश साहू, लोहरदगा। विजयादशमी में हर जगह रावण का पुतला दहन किया जा रहा है, लेकिन महादेव की नगरी देवघर में रावण के पुतला दहन की परंपरा नहीं है। यहाँ रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है। इसके पीछे का कारण है, रावण एक महान पंडित और ब्राह्मण थे, शिव के सबसे बड़े भक्त थे। वहीं रावण के 10 मुंड थे, जिसमें 5 सात्विक और शेष 5 तामसिक थे। इसी के साथ मान्यता है कि देवघर में ज्योतिर्लिंग को लाने वाले रावण ही थे। ऐसे में देवघर में रावण का दहन नहीं होता है। पुरोहितों के माने तो आज के दिन अपने अंदर की बुराई रूपी रावण को जलाना ही रावण का पुतला दहन है। कि रावण का 10 मुंड था, एक 5 सात्विक, एक 5 क्रोधी तामसी। तो सात्विक कर्म में जो है सो रावण सबसे बड़ा पंडित था। न भूतो न भविष्यति, न उतना बड़ा पंडित पैदा अभी तक हुआ है, न आगे होगा, न पहले था। रावण इतना बड़ा पंडित था। और रावण राक्षसी गुण में भी बहुत बड़ा था। तो रावण जब भगवान शिव को लेके आ रहे थे तो वो सात्विक कर्म है। और दूसरा, यह भूमि रावण का ऋणी है, जो कि रावण ने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को यहाँ लाया। हालांकि विष्णु द्वारा स्थापित हुआ, लेकिन कैलाश से रावण ने ही लाया। इसलिए यहाँ रावण का पुतला दहन कैसे किया जाएगा। और चलिए अब देखते हैं सिंदूर खेला से जुड़ी कुछ अहम खबरें। नवरात्रि के बाद रांची में मां दुर्गा को ढोल नगाड़ों के साथ खूब धूमधाम से विदाई दी जा रही है। नृत्य, सिंदूर खेला और लाल चुनरी उड़ाकर मां को प्रसन्न किया जा रहा है। इस बार माता हाथी पर बैठकर वापस लौट रही हैं। आज दिन भर माता रानी के सिंदूर दान कर उनको विसर्जित कर दिया जाएगा। जायजा लिया हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। 9 दिन की नवरात्रि के बाद अब माता रानी की विदाई की बारी आ गई है। पूरा राजधानी जश्न में है। सामने देखिए दुर्गा मां को किस तरीके से बधाइयां दी जा रही है, जश्न दी जा रही है। इस साल 2 साल बाद हो रहा है। कोविड की वजह से 2 साल से नहीं हो पा रहा था, इस साल हुआ। लंबे इंतजार के बाद हुआ। काफी अच्छा फील है। हम लोग माँ से यही विश करते हैं कि सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ रहे और अच्छे से लड़ाई होगी। हम लोग हंसते हैं, माँ जाती है दुख लगता है कि बेटी है, साल में एक बार आती है, इसलिए हम लोग खुशी से हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। हाँ, सिंदूर खेला से माँ को प्रसन्न किया जाता है। 9 दिन की नवरात्रि के बाद विजयादशमी को हम माँ को सिंदूर लगा के और मिठाई खिला के विसर्जित करते हैं। हमारी आंखें सभी की नम रहती है, पर इस विश के साथ कि माँ अब सभी को अच्छे से रखिए, और इसी के साथ हम लोग बस पूजा मनाते हैं। माँ को इस बार लाल सिंदूर से प्रसन्न किया जा रहा है। सिंदूर खेला के साथ, लाल चुनरी के साथ हंसी खुशी खेलते हुए माँ को इस बार विदाई दे दी जाएगी और अगले साल फिर से माँ का आगमन का इंतजार किया जाएगा। कैमरामैन सन के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।
और गोड्डा में आज विजयदशमी को बंगाली सभ्यता में सिंदूर खेला का विशेष महत्व रहा है। महिलाएं बताती हैं कि आज मां अपने मायके से ससुराल जाती हैं, इसी को उत्सव के तौर पर मनाया जाता है और सिंदूर खेला के साथ उन्हें विदाई दी जाती है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। दशहरा का 10वीं का दिन और 10वीं के दिन महिलाओं को खास करके देखा जाता है कि सिंदूर खेला जो है वो देखने को मिलता है। 10वीं उस दिन यानी कि जिस दिन की माता का प्रतिमा जो विसर्जन होता है उससे पहले सिंदूर खेला खासकर हम कहें कि बंगाली सभ्यता में ये देखने को मिलता है। और आप देखिए कि किस तरीके से महिलाएं बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेती हैं। हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं जिससे हम बातचीत करेंगे कि आखिर सिंदूर प्रथा की क्या कुछ कहानी रही है और क्यों ये खेला जाता है या इसके पीछे की वजह क्या है। चाची क्या नाम हुआ पहले आपका? चंदना दे। क्या है सिंदूर खेला का मतलब? हम लोग का विजयदशमी पढ़ाई करने से हम लोग का पूरा आनंद झूठ मनाते हैं। उसी आनंद के लिए सिंदूर खेलते हैं। नियम है हम लोग का। क्या इस नियम का महत्व क्या है? इसमें माँ को विदाई होता है, इसीलिए माँ के विदाई में आंखें भी नम हो जाती है और उत्सव भी मनता है क्या? तो आप यहाँ पर कुछ पुराने लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या है ये सिंदूर खेला? चाची क्या है? खेला है माँ दुर्गा के खेला है, माँ दुर्गा में खेला है, माँ दुर्गा के खेला है, सब कुछ आनंद लगा और जो सिंदूर खेला है माँ के आनंद में खुशी से सिंदूर खेला है, माया खुशी मनाते हैं। खुशी ये तो है। क्या है? लड़की ससुराल जाता है ना, ये तो है। आज ससुराल जाएगा ना लड़की, ये तो गाना है। माता ससुराल जाएगी, इस वजह से ये उत्सव ये तो है। ये वो महिलाएं हैं जो उत्सव मना रही हैं और इनका कहना है कि आज जो है माता वो यहाँ से चली जाएगी, यानी वो अपने ससुराल चल जाएगी, उससे पहले जो ये है उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। जमशेदपुर में विसर्जन के दिन मां दुर्गा के साथ विवाहित महिलाओं ने सिंदूर खेला कर मां से अपने पति और परिवार के लिए मंगल कामनाएं की। विसर्जन से पहले मां दुर्गा की साज सज्जा की गई और उसके बाद मां के साथ महिलाओं ने सिंदूर खेला। इस दौरान दुर्गा मां से अगले साल भी आने और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई। आज विजयदशमी है और विजयदशमी के दिन आज महिलाएं मां दुर्गा से मंगल कामना करती है। जमशेदपुर में विभिन्न पंडालों में महिलाएं दुर्गा मंडप पे जा रही है, मां के साथ में सिंदूर खेला खेल रही है। आप देख सकते हैं हमारे साथ में यहाँ पर जमशेदपुर की महिलाएं इस दुर्गा पूजा मंडप पर पहुंचकर मां के साथ सिंदूर खेला खेलती है और यहाँ पर वे एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, लंबी आयु के लिए वे मंगल कामना भी करती है। हम महिलाएं से जानते हैं कि आज सिंदूर खेला वे एक दूसरे को लगाकर यहाँ पर मंगल कामनाएं कर रही है। 9 दिन फास्टिंग के बाद आज फिर दशहरा, आज 10वां दिन आया है। सभी फास्टिंग बहुत कोई करते हैं। आज दशमी का पूजा हुआ, हम लोग सभी औरतें सिंदूर खेल रहे हैं। क्या कामना होती है? कामना यही है, सिंदूर खेला का मतलब है कि सुहाग हमारा अच्छा रहे, बच्चे अच्छे रहें, घर परिवार का मंगल हो, सबका शुभकामनाएं हो। आज दशहरा में अपने 10वां दिन में माँ का विदाई होगा। बस आज दशहरा के दिन सिंदूर खेलने आई हूँ यहाँ पर माँ के पास। बस सुबह बजे 10वीं। तो महिलाएं जो है आज यहाँ पर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर यहाँ पर वे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए मंगल कामनाएं करती है। तो महिलाएं जो है आज एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मंगल कामनाएं कर रही है और उनके अपने परिवार में सुख समृद्धि रहे, अपने पति की लंबी आयु हो, इस तरह की मां दुर्गा से वे सिंदूर खेला के साथ में मंगल कामनाएं कर रही है। तो मंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। 0% ब्याज दरों के साथ आकर्षक लोन के मैसेज आ रहे हैं। हमेशा मैसेज भेजने वाले का नंबर और आईडी सत्यापित करें। मैसेज में दिए हुए किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। ये एक स्कैम भी हो सकता है। इंटरनेट सुरक्षा के लिए रहो 2 कदम आगे। देखें ये वीडियो। क्या आपको कभी ब्याज मुक्त लोन के मैसेज आए हैं? मैसेज भेजने वाले की आईडी और बैंक डिटेल्स चेक करें, क्योंकि ये एक स्कैम हो सकता है। इनसे बचने के लिए इन नियमों का पालन करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अपनी बैंक डिटेल्स किसी से शेयर ना करें। इंटरनेट सेफ्टी के लिए रहो 2 कदम आगे। गूगल और न्यूज़ 18 नेटवर्क द्वारा जनहित में जारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।